हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में छोटू शॉर्ट करने वाले होते चैप्टर अल्कोहल फिनोल ईथर। पूरे अल्कोहल फिनोल ईथर को हम 15 मिनट्स में कवर कर लेंगे और ये वीडियो जस्ट एक फास्ट ट्रैक रिवीजन के लिए है, क्या क्या मेन पॉइंट्स है ना। बट मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा आपको डिटेल वन शॉट 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करने चाहिए और इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन पूछे हैं वो आप लोग आंसर कर सकते हो, मज़ा आएगा। और अगर आप जेई नीट के लिए प्रिपेयर करें तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए हमारा चैनल धैर्य अकेडमी, वहाँ पर बहुत डिटेल में लेक्चर आते हैं। और इस लेक्चर में मैंने कुछ नोट्स यूज़ किए हैं, वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल फिनोल एंड ईथर। अल्कोहल क्या होता है, जैसे कि एक हाइड्रोकार्बन है, आप उसका एच हटा दो और उधर ओ एच लगा दो, अल्कोहल बन जाएगा। बेंजीन पे से जब एच हटा दोगे उधर ओ एच लगा दोगे, फिनोल बन जाएगा। बेंजीन अल्कोहल को फिनोल बोलते हैं। अब जैसे एक अल्केन है, एक हाइड्रोकार्बन है, उस पर एल्कोक्सी ग्रुप लगा दोगे, ओ आर ग्रुप लगा दोगे तो हमारे पास ईथर बन जाएगा। अगर आप बॉन्ड एंगल की बात करते हो, देखो ये ना एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री टाइप से है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्या होती है, जिसमें 3 बॉन्ड पेयर होते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो अल्कोहल को, फिनोल को, ईथर को, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं और 2 लोन पेयर है। तो यहाँ पर ज्योमेट्री क्या बनेगी, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो जनरली क्या होता है, जहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं ना, तो वहाँ पर बॉन्ड एंगल घट जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का तो 109 डिग्री 28 मिनट है, बट यहाँ पर एक अल्कोहल का जो बॉन्ड एंगल है वो 108.9 डिग्री है। ऐसा क्यों है सर, बॉन्ड एंगल कम क्यों है? ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। जब लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो बॉन्ड पेयर थोड़ा पास आते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल घट जाता है। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है भाई, फिनोल है, फिनोल का भी बॉन्ड एंगल कम है, अगेन लोन पेयर रिपल्शन। और ये जो बॉन्ड लेंथ है, देखो अगर आप कार्बन ओ एच की बॉन्ड एंगल देखते हो इधर से तो ये 142 पिकोमीटर है। अगर आप फिनोल वाले कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ देखते हो तो वो 136 पिकोमीटर है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फिनोल में रेजोनेंस होती है, रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ घट जाती है। इथर एक सरप्राइजिंग केस है, इथर कुछ ऐसे होता है आर ओ आर। जनरली जो है लोन पेयर की रिपल्शन ज़्यादा होती है, बट ये जो अल्काइल ग्रुप है ये बल्कि ग्रुप है, ये बल्कि ग्रुप एक दूसरे को ज़्यादा रिपेल करते हैं और रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। जनरली जो टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट है, हम यही मान के भी चलते हैं, बट इसका बॉन्ड एंगल उससे भी ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, आगे मूव करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की। तो सबसे पहले प्रिपरेशन करते हैं तो फ्रॉम बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। जैसे कि हमारे पास कोई अल्कीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आप इसमें वाटर ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो यहाँ पर मार्कोनिकोफ रूल फॉलो किया जाएगा। एक H है और एक OH है, नत्थु लाल हलवाई, नेगेटिव विल गोज टू लोअर, तो ये क्या हो जाएगा CH3 CH OH और इधर CH3। अगर आपको इसको उल्टा करना है, नेगेटिव अभी तो लोअर पे गया है, इस OH को देखो, अगर आप चाहते हो कि ये OH हमारा फर्स्ट पोजीशन पे लगना चाहिए तो यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोफ रूल लगना चाहिए। और एंटी मार्कोनिकोफ रूल के लिए हम यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे। देखिए ये हमारे पास एक अल्कीन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के रिएजेंट कौन से हैं, बोरेन, जो कि डाइबोरेन होता है। अगर आप इसको बोरेन की फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर THF लेना चाहिए। इसके अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड और बेसिक मीडियम। तो यहाँ पर हाइड्रेशन होगी, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन होगी एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग। एंटी मार्कोनिकोफ रूल क्या होता है, नथु हरा हलवाई, मतलब जो वाटर है, वाटर का जो नेगेटिव पोर्शन है वो कहाँ जाएगा, हाइयर हाइड्रोजन के पास, नेगेटिव विल गोज टू हाइयर, तो नेगेटिव पोर्शन इधर जुड़ेगा, है ना। देखो ये बन चुका 1 होल, ये बन चुका 2 होल। देखिए अगर कभी भी टर्मिनल पोजीशन पे आपने ग्रुप लगाना है, एंड पे आपको ग्रुप लगाना है, तो आप हमेशा एंटी मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो करते हो। इसके बाद फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट, बहुत सिंपल है यार ग्रिगनार्ड रिएजेंट का फंडा। देखो जैसे हमारे पास एक ग्रिगनार्ड कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक कराओगे, ठीक है, कैसे होता है, इधर RMgX और इधर H3O पॉजिटिव, तो कार्बन चला जाता है इधर और इधर O बन जाता है H, ये C और इधर हो जाता है OH। ठीक है, इस तरह से कार्बोनिल ग्रुप से बना सकते हो। अगर आपने ये कार्बोनिल ग्रुप मिथेनल लिया है तो हमेशा आपका प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। मिथेनल के अलावा कोई भी एल्डिहाइड है तो आपका सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। और अगर आपने कीटोन ले लिया, ग्रिगनार्ड रिएजेंट लिया, हाइड्रेशन करवाई, तो आपका टर्सरी अल्कोहल बनेगा। याद रखिए ग्रिगनार्ड रिएजेंट वाले बन जाते हैं। इसके बाद फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल से मेरा मतलब है एल्डिहाइड या कीटोन। तो जैसे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड की रिडक्शन कर दिया आपने NaBH4 के साथ, तो क्या होएगा, इसका डबल बॉन्ड टूटेगा सिंगल में, एक H आएगा इधर, एक H आएगा इधर, और ये बन जाएगा RCH2OH, जो कि एक प्राइमरी अल्कोहल है। अगर आप कीटोन लो, कीटोन का ये डबल बॉन्ड तोड़ोगे, एक H इधर आएगा, एक H इधर आएगा, ये क्या बन जाएगा RCR, ये CHOH। सॉरी फॉर बैकग्राउंड म्यूजिक, भाई घर में छोटे बच्चे हैं, बहुत शैतान दरवाजे खोल देते हैं और फिर तुम्हारी मैम बर्तनों को ये पूरा शो है, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी, इग्नोर करना। इसके बाद आता है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। फिनोल कैसे बनाया जाता है, जैसे बेंजीन सल्फोनिक एसिड है,
उसकी रिएक्शन आप NaOH H पॉजिटिव के साथ कराओगे तो फिनोल बन जाएगा। डाइजोनियम क्लोराइड इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराओ तो यहाँ से पोर्शन हटेगा और यहाँ से नेगेटिव पोर्शन जो आएगा, यहाँ से OH नेगेटिव आएगा, बन जाएगा फिनोल। अगर डोज प्रोसेस की बात करते हैं, डोज प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन है, NaOH HCl लोगे, कंडीशन ड्रास्टिक बनाओगे 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेरिक, तब भी Cl हटेगा, है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, इधर OH लग जाएगा। ये क्यूमीन है, क्यूमीन को मैंने करवाया था ओ कमीने फिनोल। जैसे क्यूमीन है, क्यूमीन क्या होता है, CH3 CH CH3 और ये है बेंजीन, ओ कमीने फिनोल। इसकी आप ऑक्सीडेशन करोगे और फिर हाइड्रेशन करोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, बेंजीन के ऊपर लग जाएगा OH और प्लस में बन जाएगा CH3 CO CH3। इस तरह से फिनोल बनाया जा सकता है। अगर हम बात करते हैं ईथर की, ईथर को बनाने के दो तरीके हैं। पहला है फ्रॉम बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, है ना। जैसे कि हमारे पास है ROH, इधर है ROH, आप इसको ट्रीट करते हो विद एसिड और टेम्परेचर ले लो 413 केल्विन, तो ये क्या हो जाएगा, H and OH बाहर निकलेगा, ये बन जाएगा ROR। और एक है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है, रोना हेलोल्केन की याद में। आपको पता है, क्या पता है, दैट मेटल लव्स नॉन मेटल, कि मेटल नॉन मेटल के साथ बाहर निकलेगा, वो बन जाएगा ROR। दो तीन खास बातें विलियमसन सिंथेसिस में जो आपको याद रखनी चाहिए। एराइल हैलाइड कैन नॉट बी यूज्ड इन दिस मेथड बिकॉज एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए जो विलियमसन सिंथेसिस है ये SN2 के मैकेनिज्म को फॉलो करती है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हैलोजेंस के द्वारा शो नहीं की जाती, ठीक है। अच्छा, अब SN2 है तो अल्काइल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए तभी इथर बनेगा। अगर आपने अल्काइल हैलाइड टर्सरी ले लिया तो इथर नहीं बनने वाला है, तब आपका क्या बन जाएगा, देन आपका अल्कीन। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, फिनोल, इथर, सब की देख ही रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है ब्रांचिंग के। और अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल की बात करूँ तो वो सभी फंक्शनल ग्रुप से ज़्यादा होता है एक्सेप्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल और फिनोल का जो बॉइलिंग पॉइंट हाइयर है, किससे, हाइड्रोकार्बन से, हैलोल्केन से, हैलोअरीन से, सबसे। और जो अल्कोहल्स होते हैं वो बढ़िया से पानी में घुल जाते हैं। दारू में पानी बढ़िया घुलती है यार, है ना, पूछो जो डेली मिलाते हैं, है ना। हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल था कोविड टाइम में, शायद आपको याद हो। सिर्फ इन्हीं बंदों को परमिशन दी गई थी कि भाई जाओ तुम पियो, कोविड तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जैसे कि ये हमारे पास एक अल्कोहल है और अल्कोहल जो है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, और बना सकता है तो घुल सकता है, ठीक है। और सोल्युबिलिटी जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ अल्काइल या अराइल ग्रुप। जितने ज़्यादा कार्बन होते जाएंगे किसी चेन में सोल्युबिलिटी घटती जाएगी, बिकॉज दीज आर हाइड्रोफोबिक, ये पानी से हेट करते हैं, नफरत करते हैं, पानी में घुलना पसंद नहीं करते। अच्छा, अब नाइट्रोफिनॉल की बात करते हैं। तो जैसे एक होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल कुछ ऐसे होगा OH NO2, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। और एक होता है पैरानाइट्रोफिनॉल, OH है और यहाँ पर N डबल बॉन्ड हो, इसमें इंट्रा होती है और बेटा जी इसमें इंटर होती है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये लेस स्ट्रीम वोलेटाइल होता है जबकि मोर स्ट्रीम वोलेटाइल होता है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर स्ट्रीम वोलेटाइल। अगली बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी वो है रिएक्शन विद हाइड्रोजन एसिड के साथ। तो ROH है, इसका OH हटाएंगे, इसकी जगह पर क्या भेज देंगे X, ये बन जाएगा RX प्लस में H2। और यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। इसके बाद है हमारे पास डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। जैसे कि हमारे पास एक अल्कोहल है, जिस पोजीशन पे OH ग्रुप लगा है उसको बोलते हैं अल्फा, सो नेक्स्ट को बोल लेंगे बीटा। एसिड के प्रेजेंस में ही होगा ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा जी, वाटर का रिमूवल हो जाएगा। यहाँ से हमारा वाटर का मॉलिक्यूल बाहर, H2 बाहर, और जब H2 बाहर बन जाएगा, निकल जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, अल्कीन। अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करें, प्राइमरी अल्कोहल की अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो तो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन करते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो देखिए अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमारे पास है KMnO4। और अगर प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो आपको एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि PCC से भी काम चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हो प्राइमरी अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास कीटोन बनता है। एग्जाम्पल दे के समझाऊँ क्या। बाकी डिहाइड्रोजनेशन का भी कुछ ऐसी फंडा है, डिहाइड्रोजनेशन भी कुछ ऐसी होती है जैसे ऑक्सीडेशन है इनकी। जैसे ये मेरे पास एक सेकेंडरी अल्कोहल है, मैं इसकी डिहाइड्रोजनेशन करना चाह रहा हूँ, तो डिहाइड्रोजनेशन में क्या हो जाएगा, ये H बाहर निकल जाएंगे, क्या बन जाएगा CH3 CH3 और बेटा जी यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। उसके बाद है एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। तो देखिए जो फिनोल है, फिनोल के पास क्या है, OH है, ये H पॉजिटिव को रिलीज कर दे तो ये H पॉजिटिव रिलीज कर दिया, ये बन गया हमारे पास फिनोक्साइड आयन। अब ये फिनोक्साइड आयन जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो इसको हम बोल देंगे कि यार ये एसिडिक इन नेचर होता है।
तो फिनोल जो होते हैं वो एसिडिक in नेचर होते हैं, अल्कोहल से तो ज़्यादा ही होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। फिनोल से तो इवन वाटर भी ज़्यादा एसिडिक है, अल्कोहल से तो वाटर ज़्यादा एसिडिक है। अच्छा, फिनोल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है जब कहीं पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप आ जाए जो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। देखिए एसिड का मतलब ही क्या होता है, मैंने एक शॉर्टकट कराया था, अरे आदि बुक दे दे। जो एसिड होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, जो बेस होते हैं वो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन को। गेटिंग माय पॉइंट। तो जो एसिड होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, जो बेस होते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जब भी लगेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब भी लगेंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब भी लगेंगे तो एसिडिटी जो है घट जाएगी। अच्छा, अल्कोहल के लिए एक बहुत बढ़िया टेस्ट है जिसे हम लुकास टेस्ट बोलते हैं। लुकास टेस्ट में एक मिक्सचर लिया जाता है। कौन सा मिक्सचर होता है भाई? वो मिक्सचर ऑफ HCl एंड ZnCl2। देखिए अगर प्राइमरी अल्कोहल के साथ कराओगे तो कोई टर्बिडिटी नहीं होगी। देखिए होता क्या है, जैसे मैं आपको रिएक्शन बताता हूँ, रिएक्शन हर एक में ऐसी होगी। जैसे हमारे पास ROH है, आप लोगों ने इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ? विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। लुईस एसिड का काम करेगा ये ROH है, ये HCl है, ये Cl इधर चला गया, ये बन गया RCl प्लस में H2। देखिए ये मेरे पास एक हैलोल्केन और ये पानी है। हैलोल्केन और पानी जो है, इन हैलोल्केन जो होते हैं वो इनसोल्युबल होते हैं वाटर। तो जब एक इनसोल्युबल सब्सटेंस को उसके अंदर रखेंगे तो भैया वो कहते हैं ना गंदला सा पानी हो जाएगा, उसको बोलते हैं टर्बिडिटी। तो यहाँ पर रिएक्शन जो होगी बहुत लेट होगी, गर्म करने पर ही होगी वरना होगी नहीं, तो नो टर्बिडिटी। सेकेंडरी अल्कोहल में जब आप डालोगे HCl ZnCl2 तो टर्बिडिटी इन 5 मिनट्स। जब टर्सरी अल्कोहल में डालोगे आप HCl ZnCl2 तो टर्बिडिटी इमीडिएटली हो जाएगी। तो इस रिएक्शन में लुकास टेस्ट के लिए अगर आप रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखते हो तो टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। तो सबसे पहले नाइट, देखिए जो फिनोल है, फिनोल के ऊपर बेंजीन के ऊपर जो OH ग्रुप लगा है इसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो इसकी ऑर्थो पैरासाइट बढ़िया से एक्टिव हो जाती हैं। तो अगर आपने इसकी रिएक्शन करा दी कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ तो क्या हो जाएगा? इन जगह पर NO2 ग्रुप लग जाएगा। इसे बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। पिक्रिक एसिड इसका दूसरा नाम होता है जो कि हाईली एसिडिक है। अगर आप इसकी रिएक्शन कराओगे ब्रोमीन वाटर, अगेन इसकी सारी साइट एक्टिव हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। अगर आप इसका मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट चाहते हो ब्रोमिनेशन तो Br2 के साथ रिएक्शन कराओ, पैराब्रोमोफिनोल। अगर आप नाइट्रेशन में मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट चाहते हो तो एक्वस नाइट्रिक एसिड के साथ कराओगे इसकी रिएक्शन, तो बेटा जी क्या होगा? OH और NO2 ग्रुप इसकी पैरा पोजिशन पर अटैक करेगा। देखिए इसके बाद दो बहुत फेमस नेम रिएक्शन बनती है जिसमें से एक है कोल्ब रिएक्शन, ठीक है, और एक है हमारे पास राइमर टाइमन रिएक्शन। कोल्ब रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास फिनोल है, इसकी रिएक्शन आप करा दोगे NaOH के साथ, एंडिंग कराओगे HCl के साथ। सिमिलरली राइमर टाइमन में भी आप, जैसे कि हमारे पास फिनोल है, इसकी स्टार्टिंग होगी NaOH से, एंडिंग होगी HCl से। अब नई बात क्या है कि इधर आप CO2 लगाओगे तो इधर फिनोल पे क्या हो जाएगा? बेंजीन OH, इधर COOH, और इधर बेंजीन OH CH2। इसे बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड इसका दूसरा नाम है। इसे बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या फिर सैलिसल्डिहाइड। इस रिएक्शन को मैंने याद रखा कोल्बे की कार। कोल्ब रिएक्शन में इधर कार लगती है, कार्बोक्सिलिक एसिड लगता है। रामू का आलू टमाटर, इसमें क्या लगता है? एल्डिहाइड लगता है। रामू का आलू याद रखना, या फिर आपके पास कोई अच्छी ट्रिक है प्लीज़ बता देना कमेंट सेक्शन में, अगली वीडियो में मैं यूज़ कर लूँगा। इसके अलावा अगर आप फिनोल की ऑक्सीडेशन कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ Na2Cr2O7 H2SO4 के साथ तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है भाई। इसे बोलते हैं बेंजोक्विनोन। अगर आप फिनोल लेते हो इसकी रिएक्शन कराते हो विद जिंक डस्ट तो जिंक इसकी रिडक्शन कर देगा, इसके ऑक्सीजन को लेकर बाहर चला जाएगा और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ बेंजीन बच जाता है, और इसका बहुत जगह पर यूज़ किया जाता है ना। जब जिंक के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो इसका O बाहर निकल जाएगा, बेंजीन के ऊपर H, सिर्फ बेंजीन बच जाएगा। इसके बाद टेस्ट की बात करें, फिनोल के लिए एक FeCl3 टेस्ट आता है। फिनोल FeCl3 के साथ रिएक्ट करके वॉयलेट कलर देता है ना, ये इसी के लिए है टेस्ट। अगर आप ब्रोमीन वाटर के साथ कराओगे, अभी कराया था 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बना था, वो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। अगर आप इसका एजोडाई टेस्ट कराओगे तो ऑरेंज कलर का कंपाउंड होता है। इसके बाद आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर पे। तो जैसे हमारे पास ROR है, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा दी किसके साथ? HX के साथ, तोड़ दो, ये क्या बन जाएगा? ROH और प्लस में HX। जैसे CH3 CH2O CH3 है, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने कराई HX के साथ, तो इसको तोड़ोगे, इधर आएगा H, इधर आएगा X, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2OH और प्लस में CH3X। खास बात क्या है कि हमेशा जो ऑक्सीजन है वो बड़े वाले ग्रुप के साथ जाएगा और जो हैलोजन है वो छोटे ग्रुप के साथ लगेगा। बट अगर कभी
टर्सरी अल्काइल हैलाइड बन सकता है। रिपीट कर रहा हूँ, अगर कभी टर्सरी अल्काइल हैलाइड बन सकता है तो X टर्सरी अल्काइल हैलाइड बनाएगा। जैसे यहाँ पर तो प्राइमरी बन रहा है, दोनों ही केस में प्राइमरी बनेगा, तो ऑक्सीजन को भेजो बड़े ग्रुप के साथ। बट अगर कहीं पर टर्सरी अल्काइल हैलाइड बनने की पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट में तो टर्सरी बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखें तो ये भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है ना। एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। जैसे आपने कराई फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में CH3 ग्रुप एक्टिव होता है और लगता है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, लगा दिया भाई। ब्रोमिनेशन करा दी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, तो Br लगेगा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, लगा दिया भाई। ठीक है, आपने करवा दी इसकी नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में NO2 लग जाएगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो बस यही है भाई, और क्या ही है। और 2-3 क्वेश्चन का आंसर कर दो। आपने इसका नाम बताना है, इसका नाम बताना है, इसका तो एक कॉमन नेम भी है, IUPAC और कॉमन दोनों बताओ, इसका IUPAC नेम बताओ। और इनमें से आउट ऑफ A B C विच इज़ मोस्ट बेसिक एंड विच इज़ लीस्ट बेसिक, ये आप लोगों ने बता देना है।